पाकिस्तान में मुफ्त पानी नहीं मिलता तो किधर से आटा मिलेगा? यार ये गवर्नमेंट जो ना अपने बंदे को सिर्फ दे रहा है, जो गरीब तबका है उसको नहीं दे रहा है। नवाज शरीफ ने तो बोला था कि मैंने अपने कपड़े बेचने पे मैं आटा उस रेट पे ले आऊंगा, लेकिन उसने क्या किया है? मुफ्त किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ मैं मुफ्त आटा लेके आया। उनको एक एक तोड़ा ले रहे हैं, उनको एक तोड़े का खुशी है क्या हमें एक तोड़ा मुफ्त मिल रहा है। पूछे तो आटा 1100 रुपये का मिल रहा है, बेवकूफ तो आवाम ही है। 3 तोड़े ना फ्री देंगे, मुड़ के 12 महीने 30 दिन 1140 लावांगे। औरतें भी जलील हो रही हैं, बूढ़े भी जलील हो रहे हैं। वो आटा नहीं, वो चोकर है, यकीन कर जाओ। सानू रोटी नहीं मिलती भी जैसे कितों आटा लेना है। मुफ्त तो क्या खरीदने से नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुस्तहिक़ ख़ानदानों को मुफ्त आटा स्कीम देने का ऐलान किया गया है। उसमें जो मुस्तहिक़ ख़ानदान हैं उन्हें 3 आटे के थैले 10-10 किलो के मिलेंगे और ये स्कीम 25 शबान से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 25 रमज़ान तक ये चलेगी। इसके लिए एलिजिबल और अनएलिजिबल का भी क्राइटेरिया है, जिसमें कि मैसेज किया जाएगा और उसमें फिर उन्हें जवाबन मैसेज आता है और उस पर फिर आटा दिया जाता है। आटे की उससे पहले आटा सब्सिडाइज आटा भी दिया जा रहा था, जो कि 10 किलो के जो थैला है उसकी कीमत 648 थी, जो कि अब वो सब्सिडी ख़त्म होगी और 1158 का हो गया। लेकिन अब वो मुफ्त आटे की शक्ल में वो लोगों को मिल रहा है। अब जानना ये हमने कि क्या आटा वो आवाम को मिल भी रहा है कि नहीं। आटे के सम्राट, मुफ्त आटे के सम्राट हमारी गरीब आवाम को मिल रहे हैं कि नहीं, ये बेसिक सवाल रहेगा। और अब वैसे भी रमज़ानुल मुबारक है, लोगों को सारा दिन जिसने मेहनत मजदूरी करनी है और उसको घर में क्या उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आटा बेसिक चीज़ है, क्या उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, यही सवाल लेकर आवाम के पास चलते हैं और उनसे ही जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? हाजी कुर्बान। सर कहाँ से आए? ठोकर से। अच्छा, ये जो मुफ्त आटा स्कीम है इसके बारे में इल्म है आपको? नहीं जी, कोई नहीं। नहीं इल्म? नहीं जी। सर, वो तो मुफ्त आटा स्कीम में एक ख़ानदान के जो ऐसे अफराद जिनकी 60,000 से कम आमदनी है वो आटे के 3 थैले ले सकते हैं 10-10 किलो के। ले सकते हैं। इसका इल्म नहीं था? नहीं, सानू नहीं मिले हाली तक। तो फिर अब तो आपको मेरे से चलें, आपको पता चल गया है, तो अब आप इसको देखें। ठीक है जी, देख लेंगे। आप मेहनत मजदूरी करते हैं? जी जी बिल्कुल। और बेटा भी आपके साथ, वो क्या करता है? मजदूरी कर रहा है। वो भी मजदूरी हाँ करता है। तो आप इसको देखें, ये 25 शबान से 25 रमज़ान तक है, तो इसको फ़ायदे को लेना चाहिए। हाँ जी, लेना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया जी। ये आप देख रहे थे, शुक्रिया जाएं आप। ये गुफ्तगू ये जा रहे थे तो इनसे हमने बात की कि ये जो आटा है मुफ्त आटा ये मिल रहा है, तो इस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अब हमारी बातें सुन के इधर आ गए हैं, हम मुफ्त आटे पर बात कर रहे हैं, आपको भी मिला है? अच्छा, बस मैंने उससे देख लिया, बस खड़ा हो गया। मुफ्त आटा स्कीम जो स्टार्ट की है हुकूमत ने, आपने आटा लिए? आटा महंगाई है यार, ना आटा तो नहीं लिया, महंगाई है ना। महंगाई तो है, बहुत महंगाई। लेकिन इसी महंगाई में हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम स्टार्ट की है। 10 किलो का थैला जो है वो आपको 3 दफ़ा मिलेगा रमज़ानुल मुबारक के महीने में। फिर आगे क्या करेगा? ना अभी तो हमने लिया भी नहीं है, हमने देखा है किधर है। हमको स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। और क्या कैसे उठाना चाहिए? ये हाँ जी, ये मुस्तहिक जो ख़ानदान है, जो हमारी मुस्तहिक गरीब आवाम है, उनके लिए ये तोहफा है गवर्नमेंट की जानिब। तो किसी को नहीं मिलता है, किधर मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। जब मिलता है वो कार्ड का नंबर डालो, क्या करो, डिंगरे करो, लिख लो, ये करो, ये करो, तो उससे बेहतर नहीं। फिर 5,000 का लेते तो 7-8,000 का ले लेते, तो बेहतर नहीं है वो। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है कि सारा चोरबाजी है। पाकिस्तान में कौन सा सही हुकूमत है ना। यानी आपका मतलब है कि ये जो लाइनों में लगना पड़ता है उससे बेहतर है कि आपको पैसे कब खरीद लें। लाइनों में लगा होता है, 2-2, 3-3 घंटे जो है इंतजार करते हैं, नहीं मिलते हैं। घर में नहीं, लाइनों में लगने के बावजूद नहीं मिलता है। ये तो जिन्हें मिल रहा है उन्हें मिल रहा है। अच्छा। जो लोग परदेसी हैं उनके दिलों से पूछें कैसे अपना बसर कर रहे हैं। किराए के अखराजात इतने हैं, तनख्वाहें इतनी हैं, करेगा कौन सा घर पूरा? काम पे चले जाएं, चाहे आटा खरीदने चले जाएं, मुफ्त तो क्या खरीदने से नहीं मिल रहा।
1000 रुपए का 11 रुपए 10 किलो का थैला 1100-1200 रुपए में खरीद फरोख्त कर रहे हैं लोग। हाँ जी, वो सब्सिडी खत्म कर दी है 10 किलो के थैले पे, जो कि 648 का था, अब वो 1158 का हो गया। जी, इसमें हमारा क्या कसूर है ये भी बताएं। जुल्म है, बड़ा जुल्म है, इससे और बड़ा जुल्म नहीं आ सकता कि 100 रुपये बढ़ाएगा। अवाम का क्या कसूर है? कहने का मकसद तो ये है ना, क्या तो ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि अवाम को घर में या किसी भी मसलन किसी एक। अस्सलाम वालेकुम जी, सस्ता आटा मिला है आपको? नहीं मुफ्त आटा नहीं 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 मिला है, नहीं मिला है। चले, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुफ्त आटा मिला है भाई? किसी नहीं भाई, पता भी नहीं है? नहीं भाई। पाकिस्तान में मुफ्त पानी नहीं मिलता तो किधर से आटा मिलेगा? अब आटे की बात करते हैं। पानी मुफ्त नहीं मिलता भाईजान, आटा तो बड़ी दूर की बात है। हुकूमत ने इतनी बड़ी ये स्कीम स्टार्ट की है मुफ्त आटे की, जिसमें जो 10 किलो का थैला है वो एक ख़ानदान को इस महीने में 3 दफ़ा मिलेगा 10-10 दिन के वक्फे के साथ। और आप सब कह रहे हैं कि आपको पता भी नहीं है स्कीम का। हाँ, ये देखें, ये क्या है जी? ये मैसेज क्या दिखा रहे हैं? ना लिखा हुआ है। आपको नाहल कर दी है? हाँ जी, किस बात से? आटे से। 4 बच्चे हैं, आटा मोल भी नहीं लाभ रहा है गांव में। अच्छा, इस पे नाज़रीन इन्होंने मैसेज किया है अपना आईडी कार्ड नंबर, और उन्होंने यहाँ पर लिखा है आप बिला मुआवजा आटे के हसूल के लिए अहल नहीं हैं। ये भाई आप क्या काम करते हैं? रोड की रेहड़ी लगाते हैं। रेहड़ी लगाते हाँ, हैं? किराए पे। और ये हालांकि ये मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए है, मुस्तहिक अफराद के लिए जिनकी कम आमदनी है। तो कितनी आमदनी है आपकी? 1000 रुपया दिहाड़ी लेते हैं। रात 12 बजे कभी 11 बजे जाते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे आते हैं। आप शादीशुदा हैं? जी, 4 बच्चे हैं मेरे। तो आपने ये पता नहीं किया है जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं, इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं? पता किया, सब पता किया। उन्होंने क्या नहीं, आप ना ले गए इसलिए उन्होंने आटा नहीं दिया है। क्यों जनाब? ये देखें क्या कैफियत है ये। बिल्कुल कैफियत है, वो सही बोल रहे हैं अपनी जगह पे। महसूस करने वाला होना चाहिए ना, महसूस करेगा कौन? ये भी हमारे भाई हैं, हमारी आवाम है। ये बड़ी मुझे तो इधर हैरत ये हुई है कि हमारी आवाम को ये भी नहीं पता कि जो मुफ्त आटा स्कीम है उसका आगाज़ हुआ है, और फिर इतने सीधे लोग हैं। और फिर उसके अलावा सितम ये है कि ये भाई खजूर की रेहड़ी लगाते हैं, उन्हें उसके लिए नाहल अनएलिजिबल करार दिया गया जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मुफ्त आटे की स्कीम शुरू हुई थी, उन्होंने मैसेज किया है, उन्हें नाहल कर दिया जी, हमारा भी इस तरह हुआ है, हमें भी नहले कर दिया। बदली क्या वजह है? नाहली की वजह क्या है? यार, ये गवर्नमेंट जो है ना अपने बंदे को सिर्फ दे रहा है, जो गरीब तबका है उसको नहीं दे रहा है। सर, अपने बंदे कैसे हो सकते हैं? उन्होंने मुस्तहिक अफराद के लिए किया है, और आवाम की हम देखते हैं लाइनें, आप मीडिया में भी अगर टीवी पे देखें तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें जी। ये लाइन आटे के लिए सर जी, इधर मुफ्त में दे रहा है, कहते हैं मुफ्त में देते हैं, लेकिन उधर से जो है ना गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया, जो दुकानें पे भेज रहे हैं। अब ये लोग बेचारे दूर जाते हैं मुफ्त आटे लेने के लिए, जब मैसेज करते हैं तो उसको नाअहल कर देता है। जो इनके अपने पसंद के लोग हैं उसको जो है ना अहल कर देता है। और जो है ना ये गवर्नमेंट जानबूझकर गरीबों को ऊपर बोझ डाल रहा है, गरीबों को भूखे मारवा रहा है। आपने भी मैसेज किया था? हाँ जी, हाँ, हमें भी किया था, हमें भी फिर उन्होंने नाहल कर दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये भाई ने भी मुफ्त आटे के लिए मैसेज किया, इन्हें भी नाहल कर दिया। ये भाई बता रहे हैं कि उन्हें भी नाहल कर दिया। मुफ्त आटा मिल रहा है? मिल रहा है, लेकिन मैंने भी मैसेज किया है, मुझे भी उसका रिप्लाई नहीं मिला, उसका जवाब नहीं दिया कोई भी ना नाहल की। कैसे चलेगा? सब्सिडाइज आटा भी बंद कर दिया गया है, और आवाम को आटे की फराहमी तो आखिर हुकूमत कर रही है, उसके लिए मेहनत कर रही है। ट्रकिंग पॉइंट्स लगे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पे दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, सभी को नहीं दे रहे हैं, और दे क्या रहे हैं, मेरा तकरीबन 10-15% लोगों को आटा मिलेगा, और बाकी जो 90% लोग हैं उनको आटे की प्राइस डबल कर दी है। तो ये तो जुल्म है ना, ज्यादती है आवाम के साथ। देखिए ना, पहले वो मिलता था 650 का, अब वो मिल रहा है अपना 1160 रुपए का मिल रहा है आटा। तो ये क्या हुआ? तो अपने बेनिफिट किया ना, आवाम का कोई फायदा नहीं किया ऐसे। सब्सिडी दे के 550 रुपए ले लेना, 50 रुपए की सब्सिडी दे के 550 रुपए ले लेना, यह कहाँ का वो आ गया कानून?
और नवाज शरीफ ने तो बोला था कि मैं अपने कपड़े बेचने पे मैं आटा उस रेट पे ले आऊंगा, लेकिन उसने क्या किया है, ये गरीबों को मारने का फैसला किया ना उसने एक मज़ाहिया बनाया था, एक फनी बनाया था। इसलिए उन्हें बोला कि मैंने कपड़े भी बेचने पे तो मैं बेच दूंगा, कब आटा उस रेट पे आएगा, वो और महंगा हो गया। जो 50-60 हज़ार कमाने वाला बंदा है ना, वो भी परेशान है। तो जो 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग वो कैसे गुजारा करेंगे? अच्छा, रमज़ान अल मुबारक में तो लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए, सस्ती से सस्ती अशिया, क्योंकि मुसलमानों ने रोज़े रखने हैं, बच्चों ने रोज़े रखने हैं, ख़वातीन ने रोज़े रखने हैं। ये तो आम आवाम को सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। आप लोगों को सहूलियत नज़र आ रही हैं? नहीं, पहले से ज़्यादा महंगाई हो गई है। जब रमज़ान आते हैं भाईजान सब्सिडी देगा कौन? कोई एक चीज़ें सस्ती हुई हैं खाने पीने के लिए। मैं कहता हूँ जी, पहले 25% थी ना, थोड़ा घी सस्ता हुआ है, मेरा मतलब पहले तो 25% थी महंगाई, अब 75% हो गई है। कहाँ से होगी सताई, मुझे बताएं ना आप फिर कैसे गुजारा? आखिर घर में आटा खाना है, बुनियादी चीज़ रोटी है, पानी मुयस्सर है, रोटी के साथ तो लगा के खाना, चाहे वो प्याज ही ऊपर रख लें, तो कहाँ से फिर आटे का हसूल होगा? प्यारे भाई क्या बोलूं कि आपको बताएंगे क्या, आप हमारा दुख बांट लेंगे। आज 3 दिन हो गए गांव से आटा नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे किसी के घर जाके आटा लेकर आ रहे हैं और किसी के घर जाके आटा लेकर जा रहे हैं, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। और सब्जी दुगनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। बोलो किस तरीके हम गुजारा करें? ये गरीबों को मारने का चक्कर है और कुछ नहीं है। ये भाई की गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? हाँ जी क्या करेगा गरीब आदमी फिर? ये हुक्मरान जिन्हें भी ने ना, ये सारे चंगे ने, वाम नहीं चंगी हैगी। साडी वाम चंगी होवे ना पाकिस्तान दी, तो कोई भी नहीं पाकिस्तान ते हुकूमत कर सकदा। की आवाम की करे बेचारी? ओ खजूर दी रेड़ी लांदा, ओ की कर सकदा? ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਝੁੱਤ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਆਣਾ, ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। 16-17 ਘੰਟੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਅਰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਮ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣ। सर वो आटा इसलिए, वो जो सब्सिडाइज आटा बंद किया कि मुफ्त आटा दे रही है हुकूमत। ਮੁਫਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। इधर किसी को 20 रुपए ਦੀ ਹੋਈ है? मिला है? आपको मिला? हाँ जी मिला है, क्यों नहीं मिला? अच्छा, तो बताएं हमें, कहाँ से इन लोगों को भी बताएं। जिसका मैसेज वो कर रहे हैं कि अहल है, वो जाता है, जाके लेके आता है ठोकर से। सारा दिन हम रक्षा चलाते हैं यहाँ पे। हमें कितनी लेडीज हैं जिनको हम छोड़ रहे हैं न्याज बेग में। लेकिन जी ये बता रहे हैं आटा मिला है, लेकिन इधर एक भाई हैं, ये इन्होंने बताया है, इन्होंने मैसेज भी दिखाया है कि इन्हें नाहल किया। इधर एक और भाई मौजूद थे, नाहल किया, लेकिन आपको लोगों भी को नाहल- मिल रहा है, लोग लेके आ रहे हैं, लोगों को देखा है हमने। ਤਲਕ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਤਲਕ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਮਲਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, मैं भी न्यूज़ नहीं कह सकते कि नहीं मिल रहा है आटा। उन्होंने मिल रहा है हर किसी बात। सुनो, बात ये है ना, ये आवाम भी वकूफ है। 600 का आटा भी दे रहे हैं, 1150 में उनको एक तोड़ा ले रहे हैं। उनको एक तोड़े की खुशी है कि हमें एक तोड़ा मुफ्त मिल रहा है। 600 का आटा 1100 रुपये का मिल रहा है। बेवकूफ तो आवाम ही है। रब खैर मान जाना इसको मामला ताड़े सामने। हाँ जी ठीक है, वाम ऐसे करके देखा कि वाम नहीं सही हैगी।
अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक वो ठाक। आटा मुफ्त मिले है कि नहीं? मैं हाल तक तो नहीं मिले है, हजे तक नहीं मिले नहीं मिले है। इम खाली शोबाज शरीफ शोखियां ते शोबाजियां ते सारा कुछ हुई। हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम का आगाज किया है। एक जो खानदान है उसे 3 आटे के थैले मिलेंगे, आपको भी तक नहीं मिला? नहीं मिला सब ये ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। फिर हुकूमत करेगा कौन? ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। अपना हक हैगा, वोट देना अपना तो कौमी ਵੋਟ फर्ज ਦੇਣਾ हैगा। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। अपना तो कहना मैं काम पूरा करी है ना पाकिस्तान की खातिर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਦਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ, ਗਾਰਡਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। तो फिर अल्लाह ताला हिदायत देवे और अल्लाह ताला ही इन्होंने नेक राह ते लावे, बस दुआ ही कर सकते हैं। बेटा मुझे ये बताएं, वो भी बेचारे बता रहे हैं, उनसे तो मेहनत मजदूरी करने वाले से तो बोला भी नहीं जा रहा। सारा दिन रोज़ा भी रखा है, काम भी किया है और हालत ये है कि इस वक्त थक चूर के चंद पैसे लेके घर जा। ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਘਰ ਪਕਾ ਲਈਏ 500 ਰੁਪਈਆ ਹਾਂਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਗਰੀਬ? मारे लिए टेंशन खड़ी कर देती। ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਸਹੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई साहब क्या हाल है? दुआएं आपकी। मुफ्त आटा स्कीम से फायदा उठा रहे हैं? नहीं हम तो मिला ही नहीं है, सर क्यों नहीं मिला? हमें आईडी कार्ड दिया, उन्होंने कहा ले रहे हैं। क्या कर दिया? उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं मिल सकता। नाहल कर दी? बच्चे, हाँ जी 4 बच्चे? 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे। माशाल्लाह, क्या करते हैं आप? मैं डिलीवरी करता हूँ फूड पांडा से। डिलीवरी मैन। हाँ तो नाहल कर दी? हाँ जी यार कर। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह मेरे 18,000 रुपये कमा लेते हैं। तो आप तो भाई, उन्होंने उसमें लिखा है कि 60,000 से जो कम आमदनी है वो इसके लिए अहल है। नहीं हमें तो आईडी कार्ड चेक कराया, उन्होंने कहा नहीं। कल ही गए, आज ही गए, लाइन में आधा घंटा खड़े रहे। बंद हो जाता। रमजान बाजार में आटा काफी पड़ा, छोटी स्टोर में कोई मिल नहीं रहा। आटा नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आटे दी की सूरत हाल है? मिलन दिया था? नहीं मिल रहा, सारे नहीं मिलन दिया था। नहीं मिल- हुकूमत ने सर स्कीम स्टार्ट की है, मैसेज नहीं आ रहा है, आपको नहीं मिली? नहीं मिली। क्या सूरत हाल है जी आटे की? मिल रहा है? नहीं भाई, आटा की कोई सूरत हाल नहीं है। कोई सूरत हाल नहीं। है 1130 का आटा दे रहे हैं, क्या जाए? वो जो 10 किलो का 648 का था वो 1160 रुपए का। हाँ जी ऐसे हो गया है, तो वाम क्या करेगी? महंगाई देखें आप। बिल्कुल ठीक है, आप जान आम के लिए मुश्किल है। क्या आप करते क्या हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? जी और शादीशुदा है? नहीं भाई,10 मैसेज किया था वो आटे के लिए? जी किया था, वो भी मैसेज उनका नहीं आया है, जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया है। इधर काफ़ी लोगों से बात हुई है, तो मुझे तो ऐसा कोई नहीं नज़र आ रहे कि जिसने कहा हो कि हमें मिल गया। वो एक भाई ने कहा भी था, लेकिन वो कहते कि हम रिक्शे वाले, हम लोगों के लिए जाते हैं, अपना मेरा नहीं आया। मुझे उन्होंने कहा मुझे नाहल कर दिया। ऐसे ही है, ये बात सही है। अब ये देखिए ना, अब महंगाई हो गई है, आटा कहाँ क्या चला है, बंदा क्या करेगा? ठीक है, रमज़ान है, रोज़े रखने हैं, रोज़े में फल की ज़रूरत है। आटा तो बुनियादी चीज़ है, आटा तो मिले। गरीब के पास फल तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे ही बात है जी। फिर गरीब क्या खाएगा सर? सर आप देखिए ना क्या करेंगे वो, ये तो मैं कह रहा हूँ। अब गरीब आम कहाँ जाएगी? क्या खाएगा? ठीक हो गया, शुक्रिया आपका जनाब। मेहरबानी। तो नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन रहे थे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान में मुफ्त पानी नहीं मिलता तो किधर से आटा मिलेगा? यार ये गवर्नमेंट जो ना अपने बंदे को सिर्फ दे रहा है, जो गरीब तबका है उसको नहीं दे रहा है। पाज शरीफ ने तो बोला था कि मैंने अपने कपड़े बेचने पे मैं आटा उस रेट पे ले आऊंगा, लेकिन उसने क्या किया है? ਮੁਫਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। उनको एक एक तोड़ा ले रहे हैं, उनको एक तोड़े का खुशी है। क्या हमें एक तोड़ा मुफ्त मिल रहा है?
एक 600 का आटा 1100 रुपये का मिल रहा है। बेवकूफ तो आवाम ही है। 3 तोड़े ना फ्री देंगे, मुड़ के 12 महीने 30 दिन 1140 लावांगे। औरतें भी जलील हो रही हैं, बूढ़े भी जलील हो रहे हैं। वो आटा नहीं, वो चोकर है, यकीन कर जाओ। सानू रोटी नहीं मिलती भी जैसे कितो आटा लेना है। मुफ्त तो क्या खरीदने से नहीं मिल रहा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी मुफ्त आटे की, जो कि मुफ्त आटे के मुख्तलिफ मुकामात पर जिसके पॉइंट्स बनाए गए हैं और वो मुस्तहिक़ ख़ानदानों को दिया जा रहा है। अब आवाम से इस बारे में हम उनकी राय ज़रूर जानेंगे कि इसके जो समरात हैं वो आम आवाम तक पहुँच रहे हैं कि नहीं, और जो मुस्तहिक़ ख़ानदान हैं क्या वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं। आइए आवाम के पास चलते हैं। जी नाज़रीन, मुफ्त आटे के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं। लाहौर में 40 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मुफ्त आटा लोगों को दिया जाएगा। उसके लिए ट्रक्स हैं, वो भी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़े होंगे। ट्रक्स के ज़रिए भी आटा दिया जाएगा और इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ये आटा वहाँ से मिल सकेगा। जो ट्रक्स की सूरत हाल है वो आपको बताते चलें कि जब ये ट्रक्स का एक टाइम है जिसमें कि जो एलिजिबल लोग होते हैं, अफराद होते हैं, वो लेने के लिए आते हैं। लोगों की लंबी जो है ना कतारें होती हैं आटा लेने के लिए, लेकिन उसमें ये चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं कि दम घुटने से और जो है वो अमवात भी सामने आई हैं। इसके अलावा लोग बेहोश हुए हैं, भगदड़ वहाँ पर मच जाती है और ये सारे मामलात हैं जिसमें कि लोगों ने ये कहना है कि हमें बाइज़्ज़त तरीके से ऐसे पॉइंट्स बना दिए जाएँ या यूटिलिटी स्टोर पर दे दिया जाए जहाँ पर इतनी कतारें ना हो कि जिसकी वजह से स्टैम्पेड का या दम घुटने का ख़तरा हो, वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं आवाम के पास, क्या कहना है। एक साहब भी मौजूद हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है। मुफ्त आटा मिलन दिया दावे को मिलिया साथ नहीं मिले जी। नहीं मिलिया नहीं ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ट्रक वगैरह पता नहीं कितने आया वा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਣ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, अगर ना मिले ही। हाँ जी। मुस्तहिक़ ख़ानदान जो हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से रमज़ान शरीफ में तोहफ़ा है उनकी तरफ से कि मुफ्त आटा दिया जाएगा। 3 थैले देंगे 10-10 दिन के वक्फे के बाद। तो आपको नहीं पता चला? कैसे हुकूमत की जानिब से कदम कैसा है? अच्छी बात है जो दे रहे हैं। हाँ जी। और फ़ायदा इससे यकीनन आवाम को लेना चाहिए, लेना चाहिए जी गरीब आदमी को। बिल्कुल। वैसे दुकानदार 1150 का 1200 दे रहे हैं। हाँ ऐसा ही है। हाँ जी। वो सब्सिडाइज आटा जो सस्ता था वो अब बंद हो गया। पता नहीं है। 648 रुपये का था 10 किलो का, अब वो 1158 का 1160 का हो गया। हाँ जी। गरीब बंदा, रमज़ान है, या तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। आटा जो है वो आटा अगर मुफ्त मिल रहा है बड़ी अच्छी बात है, बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए आवाम के लिए, सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी। ताकि जिन्होंने रोज़ा रखना है वो अच्छे तरीके से अपना सहरी कर सकें, इफ्तारी अच्छे से हो सके। ऐसा ही है? वैसे ही है, सारी चीज़ों आग लगी हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो गरीब का फिर क्या, कैसे अल्लाह वाले सा ये आटे की सूरत हाल है? आटा ही पहले सी 640 का कि हुकूमत आई माशाल्लाह ने 1140 कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 3 ਤੋੜੇ ਨਾ फ्री देंगे, मुड़ के 12 महीने 30 दिन 1140 लावांगे। अच्छा, मुफ्त आटा भी तो मिल रहा है भाई। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਤੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵੇ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਕੇਲੇ 400 ਦਰਜਨ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ। क्या रेट है केले का? 400 रुपये दर्जन। फिर वही आप वाली बात के गरीब फिर उसमें क्या करे? गरीब फाया ले लवे और की करे यार। क्यों जी? देखो कुछ ही रह गया भरा जी। आटा जो है ना वो मुफ्त हुकूमत दे रही है। आटे के पैसे ले रहे ने वो या 600 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਪਰ 640 1140 ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ, ਐਡੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਕੱਲ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ। मारते भी हैं ਲੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। सर फिर मुझे बताएं कि रमज़ान में भी गरीब को कोई सहूलत नहीं है? ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਾਏ ਨੇ? गरीब वास्ते कुछ भी नहीं बने हुआ है।
गरीब वास्ते सर एक लाइन लगी हुई है, लाला गरीबा 300 ਦਾ 600 ਦਾ ਆਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1100 ਦਾ ਲੈ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਗੰਦਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। सर आज देखें बारिश हुई है, कितनी हमारी जो गंदम खराब हुई होगी, बर्फ पड़ी है, ओले पड़े हैं, कितनी ज्यादा हमारी गंदम खराब हुई होगी। अवाम चलो मन्ने ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਗੰਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ नहीं खराब हुई। आटा बुनियादी हक है, अवाम को मिलना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया के बड़े ज़री ममालिक में से एक बड़ा ज़री मुल्क है। क्या बात है इसकी, अवाम आटे के पीछे तरस रही है। जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो हमारी बुज़ुर्ग बड़ी हैं, बड़ी भी हैं, वो तरले कर रही हैं हमें आटा मिल जाए, तो आटा नहीं मिल। देखो जो मेरी अपनी ज़ाती सोच है ना, मैं तो ये कह सकता हूँ कि ज़राअत पे जो है ना कोई भी गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। अच्छा, ज़राअत को अगर सब्सिडी दी जाए, किसानों को सब्सिडी दी जाए, तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ना वो गंदम की करें। अब गंदम पे जितने चार्जेस आते हैं और उसके बाद जब वो फसल काटी जाती है तो उनको बचता बुचता कुछ नहीं है। तो लिहाजा जो है ना ये प्रोडक्शन जो है ना वीट की ये कम हो गई है पाकिस्तान में। और कुछ जो है ना आपको पता है कि कुछ मैक्सिमम एरिया जो है ना वो सोसाइटियों पे कवर्ड हो गया है और हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई, दूसरी बन गई। ज़राई रकबा जो है वो सुकड़ता जा रहा है। किसी भी गवर्नमेंट ने सिर्फ नारे मारे हैं, लेकिन बेसिकली उन्होंने ज़राअत पे तवज्जो नहीं दी। आप इस पे जो चार्जेस आते हैं, खाद के आते हैं, दूसरे आते हैं, देखे ना क्या है। तो ये गंदम तो हम एक्सपोर्ट करते थे और अब क्या वक्त आ गया है कि गंदम के लिए हम दूसरे मुल्कों से रब्ता कर रहे हैं। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो थिंक टैंक ऊपर बैठे हैं और खुदा के वास्ते वो इस पर कोई रहम करे, इस पर तवज्जो दें। ये तो एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है हर इंसान के लिए जो जिसने खानी है। अब देखें दुकान पे चली जाए 20 रुपए की रोटी है और 25 तक चली गई है और उसका वेट क्या है 90 ग्राम और उसकी क्वालिटी क्या है कि जो खा रहा बीमार। 4 रोटियां 100 रुपए की, आप खुद सोचें, 4 रोटियां 100 रुपए की मिलेंगी। किधर जा रहा है अल्लाह ही इसका। सर बात ये है कि ये अभी तो आटे का मसला है ना, इस मुल्क में रहेंगे तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ना पानी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 70 आदमी है ना इस मुल्क में, तो 70 की कोशिश है मैं बादशाह बन जाऊँ, वो कहता है मैं बादशाह बन जाऊँ। दूसरी बात आटे की, तो ये पाकिस्तानी वाम है, ये अपना आटा अपने पास रखे, ये कोई बेकारी मुल्क की वाम नहीं है, ठीक है ना जी। ये जो 100 इंसान है, 100 में से 3 को दे देते आटा पकाया, 70 किधर गया है। अगर महंगाई कम करनी है तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा कम करें ना जी। ये तो नहीं ना एक उधर ट्रक भेज दिया, एक उधर भेज दिया, 2 ट्रक भेज कर कह रहे हम आटा फ्री दे रहे हैं, रख अपने पास अपना आटा, ठीक है ना जी, कोई बात नहीं है। 600 का तोड़ा था 1100 का करके तो आटा फ्री दे रहे हैं। ये हुकूमत है, ये हुकूमत है, तो हुकूमत को हम पगारी नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी अवाम है, ठीक है ना, ये नबी का कलमा पढ़ने वाली, ये भूखे भी रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हुकूमत ने तो आवाम के लिए मुफ्त आटा स्कीम का इजरा किया है और मिल भी रहा है, ट्रकिंग पॉइंट्स हैं, यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पर आपको मिला है? हम कसम देने को तैयार है, हम लेना भी नहीं पसंद करेंगे। अगर फ्री देंगे तो हम भेजेंगे ऐसे रिज़्क खाने पे, नहीं खाएंगे। हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, ठीक है ना जी। सर वो मुस्तहिक अफराद के लिए, मुस्तखान देने मेरी से जिनकी 60,000 से कम जिनकी आमदनी है। जी, मैं खुद एक मजदूर आदमी हूँ जी, मैं खुद एक 500-700 दिहाड़ी करने वाला मजदूर हूँ, ठीक है ना जी। पर मैं भी ये नहीं चाहता कि मुझे फ्री कोई चीज़ मिले, मैं मेहनत करूँ और मुझे मिले। वरना हर चीज़ को ठीक होना चाहिए। पहले कितना सुकून था, अब जिसको दवाई जो खाने वाली दवाई है वो किधर की किधर पहुँच गई है, ठीक है ना जी। किस फ्रूट को, जिस चीज़ को 300 रुपये दर्जन केला हो गया साहब लाल को, जो मरीज को खिलाने के लिए वो नहीं मिल रहा हमको। तो जनाब ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जो फ्रूट चाट है ये तो बड़ा लाजमी जूस है। गरीब के लिए तो केला एक बुनियादी चीज़ थी कि बच्चों को आम पकड़ाया जाता था, आज तो बड़ा भी नहीं खा सकते। जितनी देर वे देखे ना जी इस मुल्क में इस्लाम का कानून नहीं ना आएगा जी, इसी तरह जलालतें और मुसीबतें हम पर आएंगी और हम भुगतेंगे, ठीक है ना। मर्दनशुमारी घर में हर घर में होती है, वैसे आटा भी देना चाहिए हर घर में मर्दनशुमारी में। वैसे तो बहुत कहते हैं हम हर एक को वोट दें, ये मर्दनशुमारी हर घर में जाते हैं लोग, तो उनको चाहिए आटा भी हर के घर में जाना चाहिए, ये आटा घरों में देना चाहिए बाइज्जत तरीके से। ऐसे कि हर औरतें भी जलील हो रही हैं, बूढ़े भी जलील हो रहे हैं, उनको चाहिए जैसे मर्दनशुमारी हर घर में करते हैं हर एक को आटा मिलना चाहिए, बस यही ख्वाहिश है।
चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छी सजेशन है। क्या ख्याल है जी आपका, फिर बताएं आटे के मुतालिक। मिला है आटा इधर? नहीं लेना भी नहीं है हमने। नहीं ऐसे गरीब आवाम जो है जिसकी आमदनी सारा दिन मेहनत करके 500-600 रुपया उसे उजरत मिली है, उसका हक नहीं जिसके 4 बच्चे हैं सिर्फ वो मुफ्त आटा। ये आखिर जो हुकूमत दे रही है आप लोगों के टैक्सों के पैसों से है। ऐसा आटा हमें नहीं मिलना चाहिए और ना ही हम लेंगे। यकीन करो ऐसा आटा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो आटा नहीं, वो चोकर है, यकीन कर जाओ। वो आटा सही नहीं, खाने के लायक नहीं है। पहले मेरा ख्याल है कि 650 का था, अब 1180 रुपये का तोड़ा हो गया 10 किलो का। ये मुफ्त आटा मिल रहा है। नहीं ऐसा नहीं चाहिए। क्यों जनाब, क्या सूरत हाल है? और किसी ने आपने लिया मुफ्त आटा? नहीं चलो आप ही आटा दे आप ही दे चलो, सानू की जरूरत लैन देन दी। आप ही खाओ, सानू रोटी नहीं मिलती भी ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। रोटी भी 5 रुपए ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ 5 ਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। क्या सूरत हाल है जी, फ्री आटा? सूरत हाल बुरी है जी, पाकिस्तान ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, 2018 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सर अभी भी तो शहबाज शरीफ साहब ये ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਚੋਰ ਟੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ कौन ਨੇ। चोर? ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨੰਗਾ ਸਭ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਘਿਓ ਵੀ 150 रुपए किलो ਸੀ। ठीक है, हर चीज ठीक। नून लीग आई है तो पेट्रोल भी बड़ा सस्ता है, हर बंदे ने मिल रहा है। दुगने रेट हो गए ने, दुगने रेट हो गए। मैं एक ट्रांसपोर्ट चलाना, मजदा चलाना जी। साडे को सवारी आंदी ना, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਲੀਟਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨ 45,000 रुपये महीना, वो किस तरीके देगा 50,000 रुपये किराया? उन्हें अपने वो बता तो रहे हैं कि नून लीग का बड़ा अच्छा सुनहरी दौर। सर अभी भी तो नून लीग का नहीं, सर मेरी बात सुने, अब तो सारा निजाम खराब हो गया। अब सारा लेकिन अब नहीं है, अब बस उल्ट पुलट नहीं। आप देखिए, स्कीम निकाल रहे हैं ना 50। आप हुकूमत के मुतमिन नहीं? मेरी बात सुने, 50 रुपए उन्होंने पेट्रोल बढ़ाना है और 100 रुपए जो 800 सीसी से नीचे है ना गाड़ियाँ, उनको 100 रुपए मुफ्त देना, 21 लीटर मुफ्त देना, महीने में सस्ता देना, 100 रुपए सस्ता देना। और महीने में हम डेली की डेली रोजमर्रा लाइन हिसाब 2 लीटर लगता है, आम आदमी का 2 लीटर लग जाता है, मगर 21 दिन में वो कितने, मतलब के महीने में 60 लीटर हो गया। बाकी वो जो ना 50 रुपए हमसे वो उन्होंने लेने ना, मुफ्त देना 50 रुपए, वो उन्होंने ज्यादा निकाल लेने। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 1160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, 1160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। 10 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆਟਾ, 3 ਰੁਪਏ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, 5 रुपए 5 रुपए 3 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਅੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹ 600 650 ਵਾਲਾ 1150 ਦੇ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਰਹਿਣ ਗਰੀਬ। ਹਾਂ यार तैਨੂੰ दे देंगे, मैनू नहीं ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। तेरी कुछ बात करो ना, इस भाई को दिया और मुझे देंगे। मेरे पास क्या है बताया ना, पैसे तो मेरे इससे हासिल कर लिए उसने, और मुझे तो क्या दिया उन्होंने? मैं तो वही ले रहा हूँ ना आटा 1200। अब देखें एक जो है हम 600 रुपये में वो आटा ले रहे थे, अब वो हमें मिल रहा है 1100 का आटा। और क्या फ़ायदा, हम मैसेज भी करें और मिलता है 100 लोग हैं ना, 100 में से 10 को मिल रहा है, वरना कोई नहीं मिल रहा। और कोई और मुद्दे की बात कोई बंदा इन्हें कहे ना, मुद्दे की बात कोई आकर इन्हें कहे, और टीवी पे ऐसे मासूम बन के आके बैठ जाते हैं जैसे इनसे बड़ा मासूम है कोई नहीं। लेकिन जो बोला उनको मारा, इसलिए डरता कोई बोलता नहीं है।
लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। अल्लाह हम रोज़े रखते हैं और नमाज में दुआ करते हैं, रो रो के दुआ करते हैं। या दुआ क्या करते हैं? या अल्लाह, जो ये हमारे सर पे मुसल्लत हुए हैं इनसे हमें बचा, ये अजाब है हमारे लिए, अल्लाह के अजाब है हमारे लिए जो हमारे सर पे मुसल्लत हुए हैं। अल्लाह इन्हें हमें महफूज फरमाए। ये जो हम मगरों हमारे जो है ना जान छोड़ दें हमारी, तो इसलिए हम बच सकते हैं हम। क्यों जी? सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं भाई। ये देखो ना, इमरान खान का कसूर ठहरते थे। यकीन करो, इमरान खान जैसा लीडर ही नहीं आया कोई। ये कहते हैं कि उनका ही कसूर है। सुनाता हूँ, वो कह रहे इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं यार। जब का मांगने दूसरा जम्मू ही नहीं दूसरा मांगने इमरान खान। मेरा लाइसेंस तकरीबन साल हुआ है बना। पहले मैं तकरीबन 6 साल निजायज़ चलाता रहा हूँ, मैं खुद चलाता रहा हूँ 6 साल मज़दा निजायज़ चलाया। और अभी उन्होंने कानून बनाया जहाँ ट्रायल ली जाती ना, वहाँ 4 कैमरे लगे हुए हैं। ये इमरान खान ने कानून बनाया। वहाँ कोई ट्रैफिक वाला नहीं आ सकता। जहाँ पर इशारे, वो आपका क्या ख्याल है? ये तो एक अच्छी बात है कि अगर आवाम को अच्छे तरीके से, ये तो वैसे आपने जो नाजायज़ किया है, बिल्कुल गैर कानूनी कोई काम नहीं करना चाहिए और आवाम को सहूलत होनी चाहिए। बिल्कुल, असल है जो कोई भी है ना, हम लोग जो है ना सारे मसले उन लोगों पे डाल देते हैं जो उन लोगों को हज़ारा और भी काम है। अच्छा। हाँ, बस हम ये कहते हैं वो आ गए, हम पे मुसल्लत की गई है, वो ऐसे किसी को कोई मुसल्लत नहीं करता। अच्छा। वो हमारे वोट से ही जाके बैठे होते हैं असम्बली हाल में। अगर शहबाज शरीफ वहाँ पे बैठा है तो वो भी एक अवाम से वोट लेके गया, जाकर बैठा है। अगर इमरान खान गया है तो अपनी वजह से गया है, ठीक है ना। तो महंगाई ये जो हुई है, ये एक आम वर्ल्ड में ये महंगाई हुई है। अभी मुफ्त आटा मिल रहा है ना, तो वो किसी से कोई डिमांड कोई नहीं कर रहा पैसों की। ये 100 रुपये दे जाएं तो थैला रिश्वत ले जाएं। अब जिसको मैसेज है, वेरीफाई है, हम एक आदमी है उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उनको मुफ्त आटा कैसे दें वो? जो मैंने ये देखा है। बाकी मैंने आम देखा है, जहाँ पे ये मॉडल बाजार में देखा है, इधर 2, 3, 4 जगह में देखा है। दे रहे जाते हैं, शनाख्ती कार्ड देते हैं, जिसका वेरीफाई होता है फौरन वो आटे का थैला उठाते हैं, दे देते हैं, ठीक है ना। तो अभी गंदम का रेट है 4000 या 5000 रुपये। अभी दूसरा आटा मिल रहा है अगर 1150 रुपये में या 1200 रुपये में, तो अभी जिसको लेना पड़ता है वो कहता है मैं तो मर गया। और बाकी अगर देखा जाए, अगर ज़मींदार से पूछ लो, वो कहता है हमारा गंदम का रेट और कम है, ठीक है ना। तो अभी 650 का थैला था, ठीक था, रेट सबको मिल रहा था। लेकिन 650 रुपये के थैला वो लोग ज़्यादा ले रहे थे जिनके घर में गंदम थी, जिनके घर में गंदम है, जिनके वसैल इतने हैं, जिनको देखो वो लोग ही वो 650 रुपये लेते थे, वो जाके 1000 रुपये वाला थैला नहीं लेते थे, ठीक है। अभी उन्होंने ख़त्म किया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे भाई, जिसको वैसे एक सियासी तौर पे सपोर्टर तौर पे, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ भाई, ऐसा वैसा नहीं। मैं तो ये चीज़ें देख रहा हूँ महंगाई के देखते। अभी ये फ्री आटा मिल रहा है, तो इसमें भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो वाकई आटा नहीं ले सकते थे। वो एक घर के मुस्तक लोगों को मिल रहा है, यकीन से। मैंने ऐसे लोगों को खुद देखा है। अभी जाकर मैं उनके घर दिखा सकता हूँ, 4-4, 5-5 थैले पड़े हैं, वो कोई उठा के चोरी नहीं लेके आए, वो 4-5 ही है, उनके सारे मिले हैं, उन्हें शनाख्ती कार्ड पे वो ले आए, वो दुआएं देते हैं यार हमारा। अच्छा, यही हमारा मिलता है, खानदान को एक तोड़ा मिलता है यार, एक घर में एक खानदान को एक तोड़ा मिलता है, ये बातें हैं। अब भाई सानू तो एक भी नहीं दिता, वो एक भी नहीं मिलेगा। मैसेज करें, आपको जवाब मिलेगा, आप नाहल हैं, अहल नहीं है। पाकिस्तान का कार्ड है कि इंडिया का कार्ड है? वो कह रहे ने जी अहल ही नहीं जी, दोवें जी नहीं, ਅਸੀਂ अहल ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਣੇ। मैसेज ਕੀਤਾ है, ਉਹਨਾਂ का मैसेज आया है, मौजूद है मैसेज। उन्होंने 5 दिन बाद आयो, 5 दिन बाद गए, उन्होंने मैसेज काफ़ी होए पे ने, वो जो पिछे आए पे ने उन्होंने देंगे तो फिर थोड़ा नंबर आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इधर इतने सारे लोग हैं, बुनियादी सवाल ये है कि हुकूमत सस्ता आटा जो है, सस्ता नहीं, ये मुफ्त आटा है, सब्सिडी वाला तो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो मुफ्त आटा है ये आवाम को मिल रहा है कि नहीं, और इसके समरात आवाम को पहुँचे है कि नहीं, ये आपने बताना है। मिल रहे हैं, लेकिन वो भी जैसा मिल रहे हैं वो लोगों ने देखा होगा बहुत ही बेकार है और ख़राब, एक्सपायर हो चुका है, यानी कि खाने का लायक ही नहीं है। इस तरह तो होना नहीं। और आप बता रहे हैं मिल रहा है, को मिल रहा है यार, ये मुफ्त आटा समरात मिल रहे हैं ना, मिल रहा है। मगर जो स्पेशल वाला मिल रहा था ना 650 रुपये वाला थैला, उससे 1000 गुना अच्छा आटा है। ये अच्छा आटा, इतना अच्छा आटा है जो हम मेट्रो में से किसी जगह पे 10 किलो वाला थैला लेते थे ना 1500 रुपए का या 2000 रुपए का, ये वैसा आटा है। मैं सोच भी नहीं, अच्छा आटा, इतना अच्छा आटा है जो खुद मैंने देखा है और इसकी रोटी खाई है।
इससे अच्छा आटा जो है ना पहले थैले वाला में नहीं मिला। अच्छा, ये एक नाज़रीन यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ये भाई ने बात की कि इन्होंने ऐसे बंदे भी ऑब्जर्व किए हैं जो वाकई उसके अहल हैं, उन लोगों को वो आटा मिला है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 60,000 से जिनकी कम आमदनी है जिस ख़ानदान की, उन्हें मिलेगा और 10-10 दिन के वक्फे के बाद 3 मिलेंगे। ये आज हमने आपको ये सारा दिखाया, अवामी गुफ्तगू सुनाई, लोगों ने अपनी ग्रीवियंस भी बताई कि उन्होंने मैसेजेस किए हैं और उन्हें नाअहल करार दिया गया है। ये मुतअद्दिद लोगों ने हमसे बात की, ये भाई ने भी इसका एविडेंस किया है कि मिल भी रहा है और भी लोगों ने किया है। बहरहाल ज़रूरत इस अमर की है कि ये रमज़ान शरीफ का महीना है, ये घर घर जो मुस्तहिक अफराद हैं ये उन तक ये पहुँचने चाहिए और ये ट्रकिंग पॉइंट्स जो हैं उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो कितारों में लोग बेहोश हो रहे हैं, जिन्हें हार्ट अटैक जैसे मामला सुनने में ये चीज़ें ना हो। तो ये आपने सुना हुकूमत का ये इक़दाम, आवाम से भी हमने गुफ्तगू सुनी, आवाम की आपने राय जानी। अब एक अगली प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।